तो दीदी आई थी तो बहुत अच्छा लगा। गैस स्टोव में लेके आई थी। आज हम चाची के यहाँ आए हैं बिटौला देने के लिए साथ में। और मैंने सांभर मूंग दाल से बनाया था, जो मैंने कल रागी का वो भिगाया था ना, रागी और दाल वगैरह जो भी भिगाई थी, तो ये कल ही फर्मेंट हो गया था और ये इस बाउल से बाहर निकल गया था। तो मैंने इसको थोड़ा सा हिला के ना फ्रिज में रख दिया था, वरना ये ख़राब हो जाता। तो चलिए देखते हैं कैसे डोसे बनते हैं। आप लोगों को ना डोसा बना के दिखाऊंगी। बहुत अच्छा इसका डोसा बना है। सांभर है और नारियल की चटनी है साथ में। और मैंने सांभर मूंग दाल से बनाया था क्योंकि मेरे पास तुअर दाल नहीं थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ना मैं दिन से कर रही हूँ। एक्चुअली आज मेरे घर पे मेरे दीदी और जीजाजी आए हैं। वो मुझे बिटौला देने के लिए आए हैं, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो इनके लिए ना मैंने खाना, अभी तक मैं खाने की तैयारी कर रही थी, लंच बनाया था। ये लोग लंच के लिए ही पहुँचे थे, तो मैंने लंच सुबह से ही प्रिपेयर कर रही थी, तो अभी बन चुका था। तो इनके लिए मैंने लंच लगा लिया है, लोगों को लंच दे दिया है। कर रहे आप लोगों को भी दिखाती हूँ मेरी दीदी और जीजाजी। तो ये है मेरी दीदी और ये मेरे जीजाजी हैं, और इनके लिए ना मैंने खाना लगा दिया है। तो जीजाजी और दीदी ना थोड़ा कैमरा शाय हैं, एकदम से कोई भी कैमरे में नहीं आ पाता है। तो मैंने सोचा कि आए हैं तो थोड़ा सा कैमरे में इन लोगों को शूट कर लेती हूँ। अब ना दीदी लोग जा रहे हैं। बहुत देर हम लोग बैठे थे, बातें करी और दीदी लोगों से कॉल पे बातें भी करी। तो अब उन लोगों का जाने का टाइम हो गया है। बहुत बढ़िया फला। ठीक है, आओ तो ठीक है, आओ तो। आज हम चाची के यहाँ आए हैं बिटौला देने के लिए। तो अभी है रात का टाइम, अभी रात को ही आए थे क्योंकि यहाँ नज़दीकी में रहते हैं ना चाची लोग। तो हम यहाँ बिटौला देने के लिए आए हैं। तो चाची ने सूजी भिगाई थी कि सेल बना देगी करके, तो वही अभी मैं कर रही हूँ। उसका बेसन बना रही है अभी, बैटर तैयार कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ब्लॉग ना उसी की नेक्स्ट डे से शुरू हो रहा है। कल मैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो ज़्यादा मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा, तो इसको कंटिन्यू कर रही हूँ नेक्स्ट डे से। तो घर के अभी मैंने ऑलमोस्ट सारे काम कर लिए हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ कैंटीन जाने के लिए। मुझे कैंटीन जाना है, थोड़ा सामान लेके आना है। हो गए तैयार? बेला यहाँ पे सोई है। आज मैंने बेला को नहलाया है और ये आराम से सोई है। तो अभी चलते हैं कैंटीन, फिर वहाँ से आके आप लोगों से मिलूँगी। आप लोगों का ना सीधे ही शाम को मिल रही हूँ। एक्चुअली मैं कैंटीन चली गई थी, फिर वहाँ से आने के बाद ना बहुत थकान हो गई थी। फिर लंच वगैरह भी बनाना था, तो फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट करने के लिए चली गई थी। तो कैंटीन से थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी। तो मैं लेके आई थी ये गैस स्टोव में लेके आई थी। तो ये 3 चूल्हे वाला मैं लेके आई हूँ कैंटीन से। इसका मैंने दिन में ही उद्घाटन कर दिया था। जो भी ये चीज़ें हैं, स्वास्तिक वगैरह मैंने बना दिया था। और एक ये लेके आई थी मैं, ये चॉपर लेके आई थी। ये इलेक्ट्रिक चॉपर है, तो एक ये लेके आई मैं। तो अभी मैं शाम की ना ग्रीन टी बना रही थी। मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ और शेयर कर दूँ कि मैं क्या लेके आई थी। तो ये दोनों चीज़ें मैं लेके आई थी और छोटा मोटा ग्रॉसरी मैंने लाना था, वो लेके आई थी। तो जैसे घर बनता है तो छोटी छोटी चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं गृहस्थी जीवन में। तो मैं भी ऐसे ही छोटा मोटा करके जोड़ते रहती हूँ, इकट्ठा मैं भी नहीं लेके आती हूँ।
जिस चीज़ की मुझे नीड होती है ना, ऐसे ही मैं छोटा छोटा करके लेके आती हूँ। ये गैस के लिए मैं पिछले साल से सोच रही थी कि लूँगी करके, फिर हस्बैंड बोल भी रहे थे मेरे से कि लेके आते हैं, फिर मैंने बोला अभी चल रहा है काम तो अभी नहीं लेके आते हैं, तो मैंने मना कर दिया था। फिर अभी हस्बैंड ने बोला कि इस बार ले ही लेते हैं करके, तो इन्होंने बोला मैं ले लेता हूँ करके, मैं दिला देता हूँ तुझे। तो मैंने बोला ठीक है, इन्होंने इस बार ये ले लिया, क्योंकि ये जो पुराना मेरा गैस था इनको भी ज़रूरत है, ये लेके जाएंगे अपने साथ, तो इसलिए भी मुझे लेना था, तो ये रख लिया है। तो एक चीज़ ना जुड़ जाती है किचन में। और होता क्या है ना, जैसे हम लोग चीज़ें जोड़ते रहते हैं ना, किचन का स्पेस कम होते रहता है, चीज़ें जुड़ती हैं तो स्पेस भी कम लगने लगता है, ऐसा ही होता है। फिर अब मैं ग्रीन टी बनाती हूँ, फिर आप लोगों से फिर मिलूँगी। मैं ना ग्रीन टी बना के ला गई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि दीदी आई है करके, तो वो मेरी ना सबसे बड़ी वाली दीदी है, जो यहीं कुछ महीने पहले ना यहीं शिफ्ट हुई है। तो वो आई थी, कोई मतलब ऐसे जल्दबाजी में ही आई थी वो, मतलब आने वाली थी पहले, कुछ उसके घर पे रिलेटिव्स आए थे तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाई थी। तो कल आई वो, जिया जी घर आए थे तो इसलिए आए थे वो दोनों। तो ये जो मेरी दीदी है ना, तो इन्होंने ना कभी मुझे क्या, हम बहनों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। जब से हमने होश संभाला तब से इसने ही हमें संभाला है। मम्मी जब चली गई थी उसके बाद भी इसने ही हमें संभाला है। जब हम नए नए घर गृहस्थी में गए थे, वहाँ काफ़ी सारी परेशानियाँ होती थी, तो हम छोटी बड़ी परेशानियाँ जो भी होती थी इसी के साथ, दीदी के साथ ही शेयर करते थे। हमें बाद में तकलीफ़ होती थी, इसको पहले ही फील हो जाता था। कभी भी मेरी बहनें परेशानी में हैं करके ये पहले ही इसको पता चल जाता था। मतलब इसका और हमारा रिश्ता ना एक माँ और बेटी की तरह रहा है हमेशा से, क्योंकि बोलते हैं ना जो घर की बड़ी होती हैं वो हमेशा माँ, उसके मतलब वो हमेशा एक माँ के रूप में होती हैं, उसमें एक माँ का रूप होता है, वही इसमें भी है। और हम पूरी मतलब रिस्पेक्ट भी इसकी माँ की तरह ही करते हैं। और हमें बाद में दर्द होता है, इसको हमसे पहले ही दर्द हो जाता है। बहुत परेशान होती है जब हम लोग परेशान होते हैं, ये सोचती है कि मेरी बहनों को कोई परेशानी ना हो। जैसे ये अपने बच्चों को प्यार करती है ना, वैसे ही हमें भी प्यार करती है। मतलब अपनी बहनों में ना इसकी जान बसती है, तो इसलिए हम लोग इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो कल ये आई थी तो बहुत अच्छा लगा, हम माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं। तो मायके से जैसे मम्मी आती थी, उसके बाद तो मम्मी के जाने के बाद बहू और भाई आता था। तो आज पहली बार मेरी दीदी आई तो मुझे मतलब वो दिन याद आ गए थे जब मेरी मम्मी आया करती थी, तो बहुत अच्छा लगा। उसके सामने मैंने कुछ नहीं कहा, मतलब वो भी इमोशनल हो जाती, फिर मैंने कुछ नहीं कहा, तो अच्छा लगा मुझे। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो दीदी आई थी तो बहुत अच्छा लगा। तो बाकी फिर उसके बाद ना मैं शाम को चाची के यहाँ चले गई थी, नीचे बगल में मेरी चाची रहती है, वहाँ चले गए थे हम लोग बिटौला देने के लिए। तो थोड़ा सा ना मैं इमोशनल हो गई थी, हो जाता है कभी कभी इमोशनल भी इंसान, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होती हूँ, तो इसको इग्नोर करना आप लोग। तो शाम को मैं चाची के यहाँ चले गई थी, वहाँ से आते आते मुझे रात हो गई थी, बस फिर व्लॉग भी शूट नहीं किया, टाइम नहीं हुआ। सुबह कैंटीन चले गई थी, बहुत मतलब बिज़ी हो गई थी काम में ही, तो सोचा अभी टाइम है तो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ और अपनी दीदी के बारे में भी आप लोग को बता दूँ। तो चलो आज का ये ब्लॉग ना यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ।